प्रभु श्री राम प्रयागराज से निकलकर मार्ग में एक ग्राम में निवास करते हैं। एक ग्राम में वटवृक्ष के पास गांव के बाहर मार्ग में विश्राम करते हैं और उस विश्राम में जो गांव वाले आते हैं माता सीता के पास जा के पूछते हैं कि माता आप कहाँ से हैं, किसके साथ हैं। और बार बार गांव की जो औरतें हैं वो यह भी कहती हैं कि प्रभु अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दिए, लेकिन आप का ये सुंदर स्वरूप जो देख है उससे हमको लगता है कि आप कोई देव पुरुष हैं। और सबकी वाणी सुनकर माता सीता कहती हैं कि सुन स्नेह मैं मंजुल बानी सकुच सी मन मह मुस्कानी। और माता सीता उन महिलाओं से, उन गांव की औरतों से कहती हैं तीने ही बिलो कहीं बिलो कति धरनी दुहि संकोच सकुच बर बरनी सकुच प्रेम सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बैनी। फिर माँ सकुचाते हुए परिचय देती हैं कि सहज स्वभाव सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। जो सहज स्वभाव से सुंदर हैं, गोरे तन के, जो छोटे हैं वो मेरे देवर लखन हैं। और बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी पीति निचित ही भाव करी बाकी खंजन मंजू तिरी छे नय नय निज पति कहूँ तिनहि से सैननी। और भगवान राम को तिरछी नज़रों से प्रेम पूर्वक देख के माता सीता कहती हैं कि ये मेरे पति हैं। इस प्रकार गांव की जो औरतें आई थी, जो माता सीता को घेर के बैठे थी, अपने प्रिय वचनों से माँ को आनंदित करने की कोशिश कर रही थीं, उन सब से माँ परिचय देती हैं और सब माता सीता को आशीर्वाद देती हैं कि पार्वती संपत्ति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ छोहूँ पुनि पुनि विनय करें कर जोरी जो यही मार्ग फिर ही बहोरी। जो इसी मार्ग से दोबारा आई हैं माया तो दर्शन देव जान निज दासी लखी सी सब प्रेम पियासी। तो माता हमको दर्शन के लिए ज़रूर बुला लीजिए, क्योंकि हम गांव की औरतें हैं। हम हो सकता है आपका दर्शन न कर पाए, हमको खबर न मिले, तो इधर से गुजरिएगा माता तो हमको ज़रूर बुला लीजिएगा। मधुर बचन कहीं कहीं परितोषी जन कुमुदनी कौमुदी पोषी। और इस प्रकार सब माँ से दोबारा आए तो मिलने की वंदना करती हैं। और फिर उसी समय लखन भैया ने सबसे आगे का मार्ग पूछा। तमहि लखन रघुबर रुख जानी पूछे मग लोचन मृदुबानी। और सुनत नारी नर भय दुखारे पुलकित गात बिलोचन बारी मिटा मोद मन गए मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने समुझ करम गति धीरज कीना सोधी सुमग मग तिन कहीं दीना। सब मन में दुखी हो जाते हैं कि भगवान अब यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद भगवान ने सबको ढाढ़स बंधा के वापस किया और भगवान वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फिर प्रभु यही विधि कहीं कहीं बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर किमि चले मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर। सब मनी मन यह सोचकर आंसू भर के आगे अपने घरों को जा रहे हैं कि किस प्रकार ये सुकोमल चरण जंगल के रास्ते आगे बढ़ेंगे और वन की कठिनाइयों में कैसे आगे भगवान रहेंगे। यह जानकर जो नर नारी हैं सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो उस समय नहीं आ पाए हैं वो जब लोग गांव पहुंचते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है कि हम भगवान के दर्शन के बिना रह गए। और गांव गांव अस होय आनंदु देखि भानुकुल कैरव चंदु जे कछु समाचार सुनि पावहि त्रे निपरा नहीं दोष लगा वहीं कहें एक अति भल नर नाहु दीन हम ही जहि लोचन लाहू।
तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो माता कैकेयी को दोष लगाते हैं, और बहुतेरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि ठीक है, कम से कम इसी बहाने भगवान के दर्शन तो पाए। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई, ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। कि जिन माता पिता ने ऐसे परम तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया वो धन्य है, और भगवान जहाँ जाए वह देश धन्य है। इस प्रकार बात करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच से सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। गोस्वामी जी ने यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की बहुत गूढ़ बात लिखी है। भगवान ने कहा कि आगे आगे भगवान राम चल रहे हैं तथा उनके पीछे लक्ष्मण जी विराजे हैं, और दोनों तपस्वी वेश धारण किए हैं, और इन दोनों के बीच में माता सीता परम सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जैसे ब्रह्म और व्यक्ति के बीच में माया सुशोभित होती हैं, ऐसे ही माता सीता चल रही हैं। और प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरति चरण मग चलति सभीता। माता सीता भगवान राम के चरण चिन्हों को बचाते हुए चल रही कि ऐसा न हो कि भगवान राम की चरण धूलि पर माता सीता का पैर पड़ जाए, और भैया लक्ष्मण सी राम पद अंक बराए। भैया लक्ष्मण, माता सीता और भगवान राम दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लखन चहित मग दाहिन लाए, और अपना दाहिना पकड़ के भगवान चल रहे हैं लक्ष्मण भैया, ताकि भगवान राम और माता सीता की रक्षा का दायित्व भी पूरा हो जाए, और कहीं गलती से ऐसा न हो कि भगवान की चरण धूल, चरण रेखा और माता सीता की चरण रेखा में उनके पैर पड़ जाएं। इस प्रकार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया दोनों लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़कर भगवान ने जब देखा कि माँ को थोड़ा श्रम हो रहा है, तो वहीं वट वृक्ष के समीप भगवान ने अपना रात्रि विश्राम किया, और पुनः प्रातःकाल कंदमूल फल का आहार करके भगवान आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो देखत बन सरसैर सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, और राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। और सरनी सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजुप मधुप रस भूले, खग मृग विलुप कुलाहल करहीं, बिरहति बैर मुदित मन चरहीं। और भगवान राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम से निकलकर, और मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। और मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, तब मुनि आसन दीख सुहाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सी सौमित्र राम फल खाए। और भगवान राम को अतिथि के रूप में प्राप्त कर वाल्मीकि मुनि धन्य हो गए, और उन्होंने भगवान के लिए, माता के लिए, लक्ष्मण भैया के लिए सुंदर कंद मूल फल मंगा के भगवान को दिए, और भगवान से कुछ समय विश्राम करने को कहा। और भगवान से पूछा कि किस तरह यह हुआ, जिस पर भगवान राम कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर जिम तुमरे यहाँ था, अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जहीं विद दीन बन रानी। और इस प्रकार भगवान राम ने समस्त कथा पुनः पुनः वाल्मीकि मुनि से कही, और फिर भगवान राम ने आग्रह किया कि देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकित सब सुलभ सुफल हमारे। अब जह राय रुहाय सोई, मुनि उद्वेग न पावै कोई, मुनि तापस जिनते दुख लहि, ते नरेश बिनु पावक दहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूसुर रोसु।
अज अस जिय जान कहें सोई ठाऊं सी सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। भगवान ने कहा कि हे प्रभु, हे ऋषि वाल्मीकि, आप मुझे बताएं कि अब मैं कहाँ जाके निवास करूं, अपने वनवास के वह 14 साल जहाँ पे मैं निवास करूं, जिससे किसी को कष्ट न हो। तह रचि रचिर परन त्रिनशाला बास करऊं कछु काल कृपाला। कुछ काल मैं वहाँ पे विश्राम कर सकूं। और सहज सरल सुनि रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। और भगवान राम के सुंदर वचन सुन के ऋषि विश्वामित्र ने साधु साधु करके कहा, भगवान ने कहा कि श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। जो सृजति जगत पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस मरिधर लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। कि हे वैकुंठधारी भगवान राम, आपकी माया से, आपके आशीष से माता जानकी इस जगत की रचना करती हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपके ही संकेतों से आगे बढ़ते हैं। और जो सहस्र सिर वाले विराट अहिस शेषनाग के भी नियंता वाराह रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, वह लक्ष्मण भैया आपके साथ हैं। और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ निवास करें, तो राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नीति नीत नित निगम कहीं। जिसको वेद भी नीति नीति कह के टाल दिए, हम उनको कहाँ निवास करने के लिए बताएं। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानई भगत भगत उर चंदन। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही भक्त भक्त है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानई भगत भगत उरचंदन। अच्युतानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरऊं सुन सुर काजा कहूं करऊं जिस प्रगति राजा। बार बार वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम देख सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहे बुध होय सुखारे। जो कुछ कहूं करऊं सब साचा। जस करियो तस चाहे नाचा। कि आप जो चाहें वो हो सकता है प्रभु। अब हम क्या बताएं आपको। पूछे मोह कि रहूं कहाँ मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह तुम जह न हो तह देहु कहीं तुम ही दिखावा उठाऊं। बहुत सुंदर बात कह दी है भगवान वाल्मीकि ने प्रभु राम से कि हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे पूछने में संकोच हो रहा है कि आप जहाँ ना हो वह स्थान मुझको बताएं, तब मैं आपको स्थान दिखा सकता हूँ। मैं आपको वह स्थान तब ही बता पाऊँ जब मुझे यह बताएं कि आप कहाँ नहीं हैं, तब मैं वह स्थान आपको बताऊं कि जहाँ आप निवास करें। हे रघुनंदन, आप तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र काम है, सबके हृदय में आप निवास करते हैं भगवान। तो मैं आपको निवास कहाँ बताऊं। और सुनि मुनि बचन प्रेम रसाने सकुच राम मन मह मुस्काने। मुनि के प्रेम पूर्वक वचन सुनकर भगवान राम हंसने लगे। तो वाल्मीकि हंस कहें बहोरी बानी मधुर अमित रस बोरी। सुनऊ राम अब कहूँ निकेता बसऊँ जहाँ बसऊँ सी लखन समेता। बहुत सुंदर बात कही वाल्मीकि जी ने कि हे राम जी, अब मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ निवास करें। बहुत सुंदर बात है, इसको हम अगले वीडियो में लेते हैं।